कल से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को लग सकेगा एहतियाती कोविड टीका। केंद्र ने दी मंजूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ करेंगे बैठक। मानेर विधायक बंधु तिर्की की विधानसभा की सदस्यता समाप्त। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने दी मंजूरी। चैत्र नवरात्र पर आज की जा रही है मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पहल के बाद खूंटी में निकलेगा रामनवमी का जुलूस। और मौसम विभाग ने बढ़ती गर्मी के कारण लोगों को सतर्क रहने की अपील। कई जिलों में लू चलने की दी चेतावनी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी कुमारी और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। दर्शकों से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण लगाएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कल से प्राइवेट टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को एहतियाती कोविड टीका उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि दूसरे कोविड टीके के 9 महीने पूरे होने पर एहतियाती डोज दी जाएगी। मंत्रालय के मुताबिक देश में 15 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग 96% लोगों को अब तक एक टीका लगाया जा चुका है और लगभग 83% लोगों ने दोनों खुराक ले ली है। स्वास्थ्यकर्मी, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 2 करोड़ 40 लाख से अधिक एहतियाती खुराक भी दी जा चुकी है। 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 45% बच्चों को भी वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी है। सरकारी टीकाकरण केंद्रों से जारी पहली और दूसरी खुराक के निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष की उम्र से अधिक के लोगों को एहतियाती खुराक देना जारी रहेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक करेंगे। एहतियाती खुराक दिए जाने के तरीकों पर चर्चा होगी। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1 अरब 85 करोड़ 38 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। देश भर में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोविड के 1150 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 11,365 सक्रिय मामले शेष हैं। इधर झारखंड में भी संक्रमण की रफ्तार लगातार कम हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने खतरनाक कोरोना वायरस को शिकस्त देकर जिंदगी की जंग जीती। कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान और जन जागरूकता से कोरोना को राज्य में अनवरत हार मिलती जा रही है। जल जीवन मिशन के जरिए देश में हर घर नल से जल पहुंचाने का भागीरथ प्रयास जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबंध में आज एक ट्वीट किया है। ने कहा कि जल जीवन मिशन आज देश के विकास को एक नई गति दे रहा है। पिछले 3 वर्षों से भी कम समय में जिस प्रकार करोड़ों घरों में नल से जल पहुंचा है, वो जन आकांक्षाओं और जन भागीदारी की एक बड़ी मिसाल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज से गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 8वें सम्मेलन को संबोधित किया। नवाचार को बढ़ावा देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच का अब सकारात्मक परिणाम आने लगा है। प्रधानमंत्री की नवाचार की अपील से प्रभावित बोकारो स्टील सिटी के एक छात्र मोहम्मद सैयद सैफ ने एक लाइफ सेविंग डिवाइस बनाई है। चश्मे में लगा यह डिवाइस खासकर रात को लंबी दूरी तक वाहन चलाने वालों को किसी भी तरह की दुर्घटना से बचाने में सहायक साबित होगा।
नवाचार के प्रति प्रधानमंत्री की सोच को धरातल पर उतारने के लिए नीति आयोग के माध्यम से स्कूलों में अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला स्थापित किया गया और अब उसके परिणाम भी नजर आने लगे हैं। बोकारो स्टील सिटी के एमजीएम स्कूल में स्थापित अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला में छात्र मोहम्मद सैयम सैफ ने एक लाइफ सेविंग डिवाइस बनाई है। चश्मे में लगा यह डिवाइस खासकर रात को लंबी दूरी तक वाहन चलाने वालों को किसी भी तरह की दुर्घटना से बचाएगा। मैंने देखा एक दुर्घटना देखा कि वो नींद के कारण 4 या 5 आदमी का जान चली गई और वो उसमें मीन्स हमारा फ्यूचर भी हो सकता है। फ्यूचर उसको बन लड़के या मीन्स जो जवान आदमी है वो भी होंगे जो हमारे फ्यूचर में काम आ सकते हैं देश के लिए, वो सब चले गए। स्पॉट डेथ हो गया वहीं पर। इसी के चलते मुझे वहाँ पे मीन्स दिमाग में आया लगा कि मुझे कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि वो उस दुर्घटना को रोक सके, इसलिए मैंने इसे बनाया। इस डिवाइस को बनाने में मात्र 2 से 2,500 रुपए खर्च हुए हैं। रात को वाहन चलाते वक्त अगर नींद आ जाती है तो आंख बंद होने की स्थिति में 3 सेकंड बाद ही इस डिवाइस से सायरन बजने लगेगी, जिससे चालक की नींद खुल जाएगी। यह डिवाइस इंफ्रारेड सेंसर के माध्यम से आंख की रेटिना से जुड़ा रहता है। अगर 3 सेकंड से ज्यादा हो गया, अगर प्लग झपका हुआ बंद है तो वो बजना स्टार्ट कर देगा और फिर वो एक बड़ा दुर्घटना से बचा सकता है आदमी को और राह चलते आदमी को बचा सकता है कि उसका जान ना जाए, क्योंकि गाड़ी कभी मीन्स आम राह चलते आदमी को भी मार देती है और वो भी मरते हैं और आदमी को भी मार देते हैं। एमजीएम स्कूल की प्रधानाचार्य रेजिसी वर्गीस ने बताया कि अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला में कोरोना संकट काल में कई बार वर्कशॉप कराया गया, जिसमें कई स्कूलों के बच्चे शामिल हुए। कोरोना काल में हमने कोशिश किया कि मैक्सिमम स्कूल्स को इन्वॉल्व करके ना कि हमारे बच्चे दूसरे स्कूल के बच्चों को भी इन्वॉल्व करके हमने यहाँ पे बच्चों को किस तरह से इसमें प्रयोगशाला में काम कर सकते हैं और तरह तरह के वर्कशॉप। नवाचार को बढ़ावा देने का ही यह परिणाम है कि मोहम्मद सैफ जैसे युवा छात्र ने बहुत ही कारगर लाइफ सेविंग डिवाइस बनाई है, जिसके इस्तेमाल से दुर्घटनाओं की आशंका को कम किया जा सकता है। दूरदर्शन समाचार के लिए बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। आज की इस कड़ी में हम चंपारण सत्याग्रह की 105वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह था। ये देश के किसानों का आंदोलन था जो बगैर किसी भुगतान के जई के साथ नील की खेती का विरोध कर रहे थे। चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ला ने किसानों के शोषण के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी से अनुरोध किया था। गांधी जी ने इस बात पर गौर किया कि 3 कठिया व्यवस्था के अंतर्गत चंपारण के पट्टेदार किसान अपनी जोत के प्रत्येक 20 भाग में से 3 हिस्से पर नील की खेती करने के लिए कानूनन बाध्य थे। गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण पहुंचे और सत्याग्रह के उसी अहिंसक हथियार का इस्तेमाल शुरू किया जिसे वो दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के विरुद्ध लोगों को एकजुट करने के लिए आजमा चुके थे। स्थानीय अधिकारियों को गांधी जी का आना नागवार गुजरा। उन्होंने गांधी जी को अपनी जांच पड़ताल से रोकने की कोशिश की, लेकिन गांधी जी ने मोतिहारी में बाबू गोरख प्रसाद के घर से पूरी दृढ़ता से अपना काम जारी रखा। गांधी जी पर दंड संहिता की धारा 144 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया और सम्मन जारी किया गया। लेकिन गांधी जी ने चंपारण छोड़ने से इनकार कर दिया। गांधी जी पर अभियोग लगाए जाने की खबर फैलते ही उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। 18 अप्रैल 1917 को जब गांधी जी मोतिहारी न्यायालय में पेश होने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 2000 स्थानीय लोग उनके साथ हैं। गांधी जी ने खुद पर लगाए गए आरोपों का जवाब दिया और एक वक्तव्य पढ़ा। कानून का सम्मान करने वाले नागरिक के नाते मेरा पहला कर्तव्य होगा जारी किए गए आदेश को मानना, लेकिन मैं उन लोगों के प्रति अपनी व्यापक कर्तव्य भावना को आघात पहुंचाए बगैर ऐसा नहीं कर सकता जिनके लिए मैं यहाँ आया हूँ। मुझे लगता है कि मैं उन लोगों को मझधार में छोड़कर उनकी सेवा नहीं कर सकता और मैं स्वेच्छा से यहाँ से जा भी नहीं सकता।
बस मैं कर्तव्यों के इस दोराहे पर हूँ। यहाँ से हटाने की जिम्मेदारी मैं प्रशासन पर छोड़ सकता हूँ। मैंने जारी आदेश की अवमानना प्राधिकरण के प्रति असम्मान दिखाने के लिए नहीं की है, बल्कि मनुष्य के अस्तित्व के उच्चतर कानून अंतरात्मा की आवाज के प्रति सम्मान के कारण की है। बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सत्य के इस मर्म को समझते हुए गांधी जी के विरुद्ध मुकदमा वापस लिए जाने का आदेश दिया। ये छोटा सा कदम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक बड़ी छलांग साबित हुआ। चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में गांधीवादी युग का अग्रदूत बना। मातृभूमि पादाभिवंदनं वंदे मातरम्, दत्तगर्भरागाभिषेकमे वंदे मातरम्। आज हम स्वतंत्रता सेनानी चिरावुरी यजनेश्वर चिंतामणि का भी स्मरण कर रहे हैं। सीवाई चिंतामणि का जन्म 10 अप्रैल 1880 को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में हुआ था। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन प्रयागराज में बिताया। युवावस्था से ही चिंतामणि उदारवादी विचारों से प्रेरित इंडियन नेशनल कांग्रेस के नरम पंथ के नेताओं से प्रभावित थे। वे 1898 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए और समाचार पत्र वाइजैक स्पेक्टेटर के संपादक बन गए। उनके संपादक बनने के बाद वाइजैक स्पेक्टेटर का नाम बदलकर इंडियन हेरल्ड कर दिया गया। हालांकि चिंतामणि के पत्रकारिता करियर का चरमोत्कर्ष समाचार पत्र द लीडर से उनके जुड़ाव के बाद आया। इलाहाबाद से प्रकाशित द लीडर यूनाइटेड प्रोविंस में अग्रणी अंग्रेजी राष्ट्रवादी समाचार पत्र था। द लीडर पंडित मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा और तेज बहादुर सप्रू जैसे अग्रणी राष्ट्रवादियों का संयुक्त उपक्रम था। चिंतामणि नगेंद्र नाथ गुप्ता के साथ पहले इस अखबार के संयुक्त संपादक बनाए गए, लेकिन जल्द ही वो द लीडर के पूर्ण संपादक बन गए। इस समाचार पत्र ने ब्रिटिश राज और इसकी नीतियों की भरपूर आलोचना की। चिंतामणि ने 1918 में कांग्रेस छोड़कर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दिनशॉ वाचा, चिमन लाल सेतलवाड़ और तेज बहादुर सप्रू के साथ मिलकर लिबरल पार्टी गठित की। एक उदारवादी सदस्य के रूप में उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संवैधानिक तरीकों के उपयोग को प्राथमिकता दी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत चिंतामणि यूनाइटेड प्रोविंस के शिक्षा मंत्री बनाए गए। 1927 से 1936 के बीच वो यूपी विधान परिषद में विपक्ष के नेता रहे। 1930 में लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में उन्हें एक प्रतिनिधि के तौर पर आमंत्रित किया गया। चिंतामणि का निर्भीक स्वतंत्र व्यक्तित्व सिद्धांतों के प्रति उनकी अडिग प्रतिबद्धता में प्रतिबिंबित होता था। 1939 में नाइट की उपाधि दिए जाने के बावजूद ब्रिटिश राज के विरोध में उनकी आलोचना कभी बंद नहीं हुई। सीवाई चिंतामणि 1 जुलाई 1941 को अपनी मृत्यु तक द लीडर के संपादक रहे। इस महान राष्ट्रवादी नेता को शत शत नमन। राजधानी रांची समेत राज्य भर में अप्रैल महीने में ही मई जून की प्रचंड गर्मी का एहसास होने लगा है। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में ही तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने लगा है। राज्य के कई जिलों में 44 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंचने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने बढ़ती गर्मी के कारण लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। राज्य के कई जिलों में लू चलने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार राज्य के 14 जिले हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, लातेहार, लोहरदगा, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में 1-2 दिनों में तापमान लगभग 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसके अलावा रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, रामगढ़ और बोकारो जिले में तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में कल खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस ने रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। एक रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया। आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से, वहीं एक अन्य मुकाबले में आरसीबी और मुंबई इंडियंस होंगे आमने सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे।
जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए कहा कि इच्छुक लोग प्रेरक कहानियों को इस कार्यक्रम में साझा कर सकते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। दुमका जिले में सड़क निर्माण को लेकर सदर प्रखंड के झुरको के ग्रामीणों ने समाहरणालय भवन स्थित डीसी कार्यालय पर धरना दिया। ग्रामीण डीसी से मुलाकात कर आवेदन सौंपने की मांग करते थे। रांची नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत प्रत्येक घरों में नियमित जलापूर्ति सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न वार्डों में उत्पन्न समस्या एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए सुझावों पर कार्य करने के लिए नगर आयुक्त मुकेश कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में नगर आयुक्त कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक सीता सोरेन की शिकायत पर पीएमओ ने संज्ञान लिया है। सीता सोरेन ने पिछले दिनों चतरा के आम्रपाली परियोजना में कोयला के अवैध परिवहन और वनों की अवैध कटाई का मुद्दा उठाया था। ये जानकारी उनके निजी सचिव सुनील कुमार ने दी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से परिवार नियोजन कार्यक्रम अंतर्गत मिशन परिवार विकास कार्यालय का आयोजन नामकुम स्थित IPH सभागार में किया गया। इसका उद्घाटन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक आदित्य कुमार आनंद ने किया। कार्यशाला में प्रतिभागी के रूप में सभी जिलों के सिविल सर्जन, ACMO, DPM तथा DPC शामिल हुए। राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारियों का तबादला किया है। इसे लेकर कार्मिक, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग ने अधिसूचना जारी की है। जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने 18 अधिकारियों का तबादला किया है। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षित विभिन्न स्तर के हजारों पदों को समाप्त किए जाने के लिए सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्ट का होना महत्वपूर्ण था। रामगढ़ जिले में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को पार कर चुका है। अचानक बढ़ी गर्मी की वजह से छात्र छात्राओं और आम जनजीवन पर भारी असर पड़ा है। रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड स्थित कस्तूरबा विद्यालय में 100 से अधिक छात्राएं एक साथ लू की वजह से बीमार पड़ गई हैं। गोड्डा जिले में एक कार से 10 किलो गांजा लेकर जा रहे 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गोड्डा SDPO ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर दोनों युवकों को गिरफ्तार किया गया है। रामनवमी की सुरक्षा को लेकर राजधानी में चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। इस संबंध में SSP सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि सुरक्षा में 10 ड्रोन कैमरा और 2000 जवानों की तैनाती की जाएगी। लोहरदगा जिले में रामनवमी पर्व को लेकर जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने एवं पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर जिला पुलिस एवं प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज से गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 8वें सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय कैबिनेट ने महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली से दिए जाने वाले चावल को पोषक पदार्थों से युक्त करने का फैसला किया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि चावल को पोषण युक्त करने में 27 करोड़ रुपए का सालाना खर्च आएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना को 3 चरणों में 2024 तक लागू किया जाएगा। की ग्रोथ इम्पैक्ट होती है, जो बहुत सारे ग्लोबल एविडेंसेस हैं और कुछ इंडियन एविडेंसेस हैं, वो इंडिकेट करते हैं कि ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव वे है इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने का। तो और करीब 65% आबादी जो है उसका प्रेफर्ड फूड जो है वो राइस है। तो एक बहुत आसानी से इस माध्यम से आप उस बड़ी पॉपुलेशन को कवर कर सकते हैं और उसकी हेल्थ में मॉल न्यूट्रिशन के लेवल में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। सर, स्केल जो बात कर रहे हैं हम बार बार, कितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट सेकंड फेज? प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सह मांडर विधायक बंधु तिर्की की विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गई है। इस संबंध में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने मंजूरी प्रदान कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष के आदेश पर विधानसभा के प्रभारी सचिव जावेद हैदर ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष ने बंधु तिर्की की विधानसभा की सदस्यता 28 मार्च के प्रभाव से समाप्त कर दी है। गौरतलब है कि बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई थी, साथ ही 3 लाख का जुर्माना भी लगाया था।
श्री की विधायकी खत्म करने से संबंधित सूचना चुनाव आयोग को भेज दी गई है। चैत्र नवरात्र का आज 8वां दिन है। नवरात्र के 8वें दिन को महाअष्टमी के नाम से ही जाना जाता है। 8वें दिन मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। प्राप्ति होती है। माता के दर्शन करने के लिए मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। चैत्र नवरात्र और रामनवमी के आयोजन को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिले में उल्लास का माहौल है। चैत्र नवरात्र के अवसर पर पूर्वी सिंहभूम जिले में अनेकों जगह मां दुर्गा की पूजा आराधना की जा रही है। रामनवमी के आयोजन को लेकर भी पूरा जिला राममय हो गया है। सड़कों और चौक चौराहों पर विद्युत सज्जा अद्भुत नजारा पेश कर रही है। भगवा महावीरी झंडे भी शान से लहरा रहे हैं। विभिन्न अखाड़ों में बजरंगबली की पूजा के साथ भजन संध्या का भी आयोजन किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास और अन्य राजनेता भी विभिन्न आयोजनों में शामिल होकर भक्तों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। नवरात्र में खासकर छत्तीसगढ़ समाज, छत्तीसगढ़ में जाए, अब सोनारी को देखो तो यहाँ छत्तीसगढ़ उतर चुका है। सोनारी की बजरंग अखाड़ा कुम्हारपाड़ा का 35 वर्षों से संचालन कर रहे श्यामलाल साहू ने कहा कि रामनवमी महोत्सव के आयोजन में सभी बस्तीवासियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने बताया कि 2 दिन यहाँ पर भजन संध्या का कार्यक्रम होता है, साथ ही बहुत ही भव्य रूप से जुलूस भी निकाले जाते हैं। लाइसेंस अपने नाम पर करके अभी मैं इस अखाड़ा को जितने जो अच्छे से प्रयास करते हुए और अपने अखाड़ा को शांतिपूर्वक ढंग से चला। चैत्र नवरात्र और रामनवमी के आयोजन को लेकर लौह नगरी में भक्ति की बयार बह रही है, जिस ओर सभी खींचे चले आ रहे हैं ताकि सर्वशक्तिमान के प्रति अपनी आस्था का प्रकटीकरण हो सके। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पहल और हस्तक्षेप के बाद खूंटी में भव्य तरीके से रामनवमी का जुलूस सौहार्दपूर्ण वातावरण में निकालने पर सहमति बनी है। मंत्री अर्जुन मुंडा ने रांची पहुंचकर सीधे अपनी लोकसभा क्षेत्र खूंटी का रुख किया और रामनवमी जुलूस को लेकर चल रहे विवाद के संबंध में नगर भवन में प्रबुद्धजनों और रामनवमी आयोजन से जुड़े भक्तों से बातचीत की तथा जिला प्रशासन से रामनवमी का जुलूस सौहार्दपूर्ण वातावरण में निकालने की समुचित व्यवस्था करने को कहा। यहाँ सक्रिय रहे, उनकी भी हमें सूचना मिलती रही। सभी लोग समझदारी के साथ काम है। श्री मुंडा ने प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि वो निष्पक्ष तरीके से काम करे ताकि किसी भी राम भक्त की भावना को ठेस न पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने रामनवमी महासमिति द्वारा आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सभी राम भक्तों से रामनवमी की तैयारी करने का आग्रह किया। यहाँ के आईजी से भी बात किया, जिला के पदाधिकारियों से भी बात किया और जहाँ जहाँ कुछ चीजें हुई है जो हमें यहाँ अभी भी सूचना मिली और मुझे जानकारी है, तो उसका समाधान कैसे होगा मैं प्रशासन से अभी बात करके और मैं कहूंगा कि आपको किसी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सांस्कृतिक विरासत को सहेजने पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि भारत नया इतिहास बना रहा तथा विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। साथ ही मौजूदा समय में हमारा देश विश्व शांति का अग्रदूत है। खूंटी में रामनवमी आयोजन के संदर्भ में श्री मुंडा ने कहा कि किसी को भी बाधा विघ्नों से घबराने की जरूरत नहीं है। परिचय दुनिया में एक तरफ आत्मगौरव, आत्मविश्वास, समग्र और सांस्कृतिक विरासत को लेकर चलने का भारतवासियों का एक संकल्प दिख रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से मिले आश्वासन के बाद खूंटी रामनवमी समिति ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव रामनवमी भव्य तरीके से मनाने का फैसला लिया है, जिसकी सबों ने सराहना की है। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। कल रामनवमी है और रामनवमी को लेकर कोडरमा जिले में प्रशासनिक स्तर के अलावा समिति स्तर पर रामनवमी की तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। कोडरमा के झुमरी तिलैया के झंडा चौक पर रामनवमी महासमिति की ओर से विभिन्न अखाड़ा कमेटियों का स्वागत किया जाएगा और झंडा चौक पर परंपरागत हथियारों के खेल प्रदर्शन दिखाए जाएंगे। झंडा चौक को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इसके अलावा पूरे शहर में जगह जगह महावीरी पताखे लगाए गए हैं।
रामनवमी महासमिति के अध्यक्ष संतोष यादव ने बताया कि 2 सालों से कोरोना के कारण रामनवमी पर आयोजन नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार मौका मिला है और बेहतर ढंग से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। विशेष तैयारी की गई इस बार, क्योंकि विगत 2 वर्षों से कोविड-19 की वजह से हम लोग रामनवमी झंडा महासमिति के बैनर तले किसी भी प्रकार का आयोजन नहीं कर पाए। 2 वर्ष के बाद पुनः हम लोगों को ये अवसर मिला है कि हम लोग रामनवमी झंडा महासमिति के द्वारा जो शहर के विभिन्न अखाड़ा समिति जो झंडा चौक पर पहुंचती है अपने झंडों और झांकी और अपने पूरा। वहीं दूसरी तरफ शांतिपूर्ण रामनवमी संपन्न कराने को लेकर जिला पुलिस ने भी कमर कस ली है। प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कोडरमा की पुलिस। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। कल से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को लग सकेगा एहतियाती कोविड टीका। केंद्र ने दी मंजूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राज्यों के सचिव के साथ करेंगे बैठक। मांडर विधायक बंधु तिर्की की विधानसभा की सदस्यता समाप्त। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने दी मंजूरी। चैत्र नवरात्र पर आज की जा रही है मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पहल के बाद खूंटी में निकलेगा रामनवमी का जुलूस। और मौसम विभाग ने बढ़ती गर्मी के कारण लोगों को सतर्क रहने की अपील। कई जिलों में लू चलने की दी चेतावनी।